इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार एक उत्तम निबंध लिखा जा सकता है और उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। इसके लिए कुछ आवश्यक बातें हैं जिसको ध्यान में रखना जरूरी है। किसी विषय को संक्षिप्त परंतु पूर्ण रूप से क्रमबद्धता के साथ सरल शैली में प्रस्तुत करना निबंध कहलाता है। तो क्या क्या गुण है इसमें? संक्षिप्त हो, विषय को संक्षिप्त हो और संक्षिप्तता में ही पूर्ण रूप से सब कुछ कहने की शक्ति हो। क्रमबद्धता हो, विषय में एक के बाद एक घटनाएं, बातें विषय से संबंधित वो क्रमानुसार हो तथा सरल शैली में प्रस्तुत किया गया हो, उसे निबंध कहते हैं। विद्वानों ने गद्य को कवियों की कसौटी कहा है। गद्य कविनाम निकषम वदन्ति, अर्थात गद्य लिखना कविता रचने से कहीं अधिक कठिन है, बल्कि गद्य की अपेक्षा कविता लिखना अधिक सरल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है, गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी, क्योंकि निबंध में जिस क्रम, सरलता और पूर्ण अर्थ स्पष्ट करने की जो शक्ति होती है वह बहुत ही कठिन है। उसे पूरी तरह से गद्य में समान्वित कर कुछ लिखना कठिन होता है बनिस्बत की काव्य से। सफल गद्यकार के लिए भी श्रेष्ठ निबंध लिखना बहुत कठिन कार्य होता है। इस कठिनता का कारण क्या है? बात यह है कि निबंध में कथ्य अर्थात विचार और भाव तथा कथन शैली के समन्वित रूप का, समन्वित मतलब सम्मिलित रूप का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है, जिसे हम कह सकते हैं कि यह गागर में सागर भरने जैसा होता है, क्योंकि थोड़े में ही बहुत सारी बातें स्पष्ट करनी होती है। अब देखिए, श्रेष्ठ निबंध लेखन की निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जब हम निबंध लिखने चलते हैं और कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं तो निश्चय ही निबंध का जो रूप होता है वह बहुत ही अर्थवान और अच्छा होता है। पहला, निबंध के विषय से संबद्ध जितने भी विचार मस्तिष्क में उठें या अध्ययन के फलस्वरूप प्राप्त हों, उन सब को संकेत रूप में लिखकर क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। आपने देखा होगा निबंध में कुछ पॉइंट्स लिखे जाते हैं, तो वो क्या है? वही जो है वह सांकेतिक बिंदु है, जो कि उसमें क्या क्या मैटर है उसको विचार बिंदु के रूप में लिखा जाता है। और उसके बाद एक एक बिंदु के लिए एक एक अनुच्छेद का प्रयोग करना चाहिए। अनुच्छेद के प्रयोग से वो बिंदु पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है। एक ही अनुच्छेद में
कई कई विचारों को ठूस कर लिखना उचित नहीं है। ये अच्छा भी नहीं लगता और समझ में भी कम आता है। दूसरा है निबंध का शीर्षक, उसकी कुंजी होता है, क्योंकि शीर्षक जो है पूरे निबंध को स्पष्ट कर देता है। उसी को केंद्र बनाकर विषय पर विचार व्यक्त किया जाता है। स्पष्ट कर देता है का मतलब वो पूरे निबंध का एक आईना होता है कि किस विषय में यह लिखा गया है। निबंध के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो है उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। दूसरा भाग विस्तार है तथा तीसरा उपसंहार है। प्रस्तावना विषय के क्षेत्र का परिचय देकर विस्तार में विचार बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप से पल्लवित किया जाता है। प्रस्तावना में जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं उसका परिचय दिया जाता है और विस्तार में फिर उसको कई पॉइंट्स में, कई बिंदुओं में विस्तार किया जाता है। और उपसंहार में समग्र चिंतन का निष्कर्ष, क्या हानि लाभ है उस मैटर का जो आपने लिखा, उस पर आपने क्या समझा, आपके विचार क्या हैं, संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हुए निबंध के 3 भाग। चौथा है निबंध में अधिक विस्तार का अवकाश नहीं होता, इसलिए सारे विचार मंथन को, मतलब सारे विचार को अच्छी तरह से सोचने के बाद, देखने के बाद संक्षिप्त परंतु सरल, स्पष्ट, साफ रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। निबंध की पूर्णता इसी में है कि कोई भी महत्वपूर्ण विचार उसमें समाविष्ट होने से न रह जाए। 5वां, निबंध की भाषा सरल होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए और ओजस्वी होनी चाहिए। सरल होने से पाठक आराम से उसे समझ सकेंगे, सरस होने से इसमें उनका मन लग जाएगा और ओजस्वी होने से वह उसको एक बार शुरू करने के बाद लास्ट तक पढ़ना चाहेंगे। तथा इन गुणों का समावेश तो निबंध में होना ही चाहिए। तथा निबंध की शैली इतनी प्रभावशालिनी, प्रवाहयुक्त और रोचक भी होनी चाहिए कि पाठक अगर एक बार उस निबंध को शुरू कर दे तो उसे खत्म किए बिना उसका मन ही न माने। 6ठा है निबंध की भाषा में कहावतों, मुहावरों और सूक्तियों का यथास्थान प्रयोग एवं शैली में हास्य व्यंग का पुट तथा महान लेखकों, चिंतकों एवं संतों की मार्मिक उक्तियों को सम्मिलित करने से निबंध को प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। अर्थात निबंध में इन गुणों का भी समावेश होना चाहिए। वे गुण कौन कौन से हैं? कहावत, मुहावरा, सूक्ति, जिनका जगह जगह पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। कहीं हास्य व्यंग का भी हल्का सा रस देकर लिखा जाता है। महान लेखकों, चिंतकों एवं संतों की मार्मिक उक्तियों को भी सम्मिलित किया जाता है। इन सब को करने से निबंध को प्रभावशाली बनाने में बहुत ही सहायता मिलती है। सातवां है निबंध में विचारात्मकता अर्थात विचार की शक्ति और तर्कशीलता, तर्क की शक्ति के साथ साथ भाव भी होना चाहिए।
क्योंकि बुद्धि और हृदय के उचित सामंजस्य के बिना, सामंजस्य मतलब मेल के बिना, श्रेष्ठ निबंध नहीं लिखे जा सकते। अर्थात विचार और तर्क दोनों का ही समावेश एक अच्छे निबंध में होता है। 8वां है, निबंध की शैली विषय के अनुसार बदलती रहनी चाहिए। उदाहरण के रूप में साहित्यिक निबंधों में भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त व परिष्कृत होनी चाहिए। मतलब साहित्यिक शब्दों का प्रयोग जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तत्सम अर्थात संस्कृत से आए हुए शब्द तत्सम शब्दावली से युक्त भाषा होनी चाहिए और सरल भी होनी चाहिए, परिष्कृत होनी चाहिए और शैली जो है लिखने की वो सरस अर्थात जिसमें रस आए, जो अच्छा लगे और काव्यात्मक भी होनी चाहिए। काव्य का भी प्रयोग उसमें थोड़ा थोड़ा किया जाता है। ये तो साहित्यिक निबंधों का गुण हो गया, उसकी शैली हो गई। अब आ जाइए सुक्तिपरक निबंधों में। सुक्ति के मर्म को समझकर उसे समझाते हुए ऊपर दिए गए दृष्टांतों, आख्यानों, घटनाओं या उद्धरणों द्वारा उसे पुष्ट करना चाहिए। ये तो हो गए उदाहरण साहित्यिक और सुक्तिपरक के। संवाद शैली। संवाद शैली के निबंधों में नाटकीयता का फुट होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि श्रेष्ठ संवादों की विशेषता उच्च कोटि के नाटकों में ही देखी जा सकती है। क्या है ये विशेषताएं? वक्ता के चरित्र का प्रस्फुटन, वक्ता के चरित्र का को सामने लाना, शैली की संक्षिप्तता, उसका लक्षण, उसके प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति, रोचकता, भाषा की सरलता, उसकी गहरी मार्मिकता, जैसे तलवार की धार के तरह पैनेपन की अनुभूति कराती हो। गहरी मार्मिकता ऐसी हो जो तलवार के धार के पैनेपन की अनुभूति कराती हो। लास्ट है, भाषागत निबंधों में बौद्धिकता एवं वैज्ञानिकता का प्राधान्य रहता है। उसमें कल्पना के स्थान पर तथ्यात्मकता को महत्व मिलता है। स्वभावतः ही इनकी शैली में सरसता की अपेक्षा तर्कशीलता को मतलब तर्क को ग्रहण कर लेते हैं और भाषा में आवश्यकता अनुसार भाषा में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग होता है। भाषागत निबंध में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग होता है। इस प्रकार ऊपर के लिखे विचारों के अनुसार विषयानुसार भाषा शैली के प्रयोग, चिंतन और भावुकता के समुचित समन्वय से मन पर अस्थायी प्रभाव डालने वाले निबंध लिखे जा सकते हैं। अतः ये निबंध के इड़ गुणों को समावेश कर हम एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज आपने पढ़ा कि निबंध क्या है, इसे अच्छी तरह पढ़ लेंगे और इसके बाद मैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपसे करूंगी। शेष अगले वीडियो में।